ईरान इजराइल युद्ध विराम के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर क्रूड ऑयल की कीमत को लेकर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भयानक गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी ट्रेडिंग सत्र के दौरान वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% से अधिक गिरकर 68.17 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये बीते हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद सोमवार देर रात कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। वहीं WTI क्रूड ऑयल 74.30 से गिरकर 68.17 प्रति बैरल तक फिसल गया, जो एक सप्ताह का सबसे निचला स्तर है। एक ही दिन में 13% से ज्यादा की गिरावट ने हाल के सालों का सबसे बड़ी डेली क्रैश दर्ज की। ये खबर भारत के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। कीमतें गिरने से भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब बाजारों में आम तौर पर तेल के दाम में उछाल की उम्मीद की जाती है, खासकर तब जब तेल के कुओं से भरे देशों में युद्ध जैसी स्थिति हो। लेकिन इस बार बाजार ने पारंपरिक सोच को उल्टा कर दिया। ईरान का जवाबी हमला दरअसल इसकी वजह से माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने इराक और कतर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल उत्पादक देशों को सख्त शब्दों में कहा था कि अगर कीमतें नहीं गिरी तो उन्हें उससे निपटना पड़ेगा। निवेशकों ने अनुमान भी लगाया था कि भले ही तनाव बना हो, लेकिन लंबी लड़ाई के आसार कम हैं। ऐसे में मुनाफा बुक किया गया। ईरान ने कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागे। ये अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है। हमले में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इराक में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमलों की पुष्टि सिर्फ कतर तक सीमित रही। स्टेट ऑफ फॉर्म से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने इस चैनल को बंद करने की धमकी भी दी, लेकिन अब तक कोई वास्तविक ब्लॉकेज नहीं हुआ। 2 सुपर टैंकर इस इलाके में यू टर्न लेते देखे गए, जो तनाव का संकेत थे। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। जब तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई नहीं होती या ईरान स्टेट ऑफ होम्स को बंद नहीं करता, तब तक कीमतों में बड़ी तेजी की संभावना कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। ये सुनते ही जापान से लेकर वॉल स्ट्रीट तक के शेयरों के भाव बढ़ने लगे और डॉलर कमजोर हुआ। वहीं इससे पहले ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी लिखा था कि युद्ध विराम अगले 12 घंटों में लागू हो जाएगा और फिर ये लड़ाई खत्म मानी जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर 4% की गिरावट आई है। सोमवार को तेल 9% सस्ता हुआ, जब ईरान ने एक अमेरिकी ठिकानों पर सांकेतिक हमला किया था। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और ईरान ने संकेत ये भी दिया था कि अभी वो लड़ाई बंद कर रहा है। जब हामू जल डमरू मध्य पर तत्काल खतरा टलता दिखा, तो अमेरिका कच्चे तेल के भाव फिर 4% गिरकर 65.75 प्रति बैरल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और ईरान दोनों ने मिसाइल हमले जारी रखे हैं, जिस वजह से निवेशक अभी जोखिम भरी संपत्तियों में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं। पिछले दिन बाजार इसलिए उछला था क्योंकि अमेरिकी केंद्र बैंक की एक वरिष्ठ अधिकारी मिशेल बोमैन ने कहा था कि रोजगार बाजार के खतरे बढ़ने से ब्याज दरें घटाने का समय करीब आ गया है। सीज फायर की खबरों से डॉलर की कीमत और गिर गई है। वो जापान के मुकाबले 0.1% कमजोर होकर 145.92 यन पर आ गया है। यूरो भी 0.1% चढ़कर 1.1589 पर पहुंच गया। तेल के दाम गिरने से यन और यूरो को फायदा हुआ, क्योंकि जापान और यूरोपीय संघ तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर बहुत निर्भर है, जबकि अमेरिका तेल का निर्यातक देश है। तो फिलहाल के लिए ईरान और इजराइल वॉर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है, जहां सीज फायर का ऐलान हुआ। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड।